So the question here is, for the following circuit with an ideal op-amp, the difference between the maximum and the minimum values of the capacitor voltage VC is option A 15 volt, option B 27 volt, option C 13 volt, option D 14 volt. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन फॉर 2 मार्क एज ए एमसीक्यू ऑफ द क्वेश्चन। तो इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सर्किट है हमारा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो कि यूज होता है टू जनरेट ए स्क्वायर वेव। और यहाँ पर ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है तो दिस इज द ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल डायोड। सो अगर ये आइडियल डायोड कंडक्टिंग स्टेट है में है तो उस समय में ये 20 मिली एम्पियर 10 मिली एम्पियर जो भी करंट है उसको पास करेगा। एंड अगर ये कंडक्टिंग स्टेट में नहीं है तो ये ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा, कंडक्टिंग स्टेट में है तो शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ पर VC का मैक्सिमम मिनिमम वोल्टेज का हमको निकालना क्या है, VC मैक्स। सो VC मैक्स एंड VC मीन का डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर VC मैक्सिमम क्या होगा, VC क्या होगा पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मेंशन है दिस इज आइडियल ऑफ op-amp, सो दिस नोड वोल्टेज इज कॉल्ड हियर एज ए V प्लस, and as per the virtual short condition of the ideal op-amp, this V minus is also same। और यहाँ पर V माइनस पर का जो वोल्टेज होगा वही हमारा कैपेसिटर पर का वोल्टेज हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन से दैट दिस V प्लस इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू V माइनस। तो ये वोल्टेज अगर आपको मालूम हो गया तो आप यहाँ पर दो केस बनता है कि आउटपुट में हमारा ये जो V आउटपुट अगर हम इस नोड पॉइंट को V आउटपुट मानते हैं सो दिस आउटपुट मे बी वन टाइम इट विल बी हाई एज ए पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज प्लस 15 वोल्ट एंड इन अनदर केस इट विल बी माइनस 12 वोल्ट एज ए नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज। तो ये दो कंडीशन को हम लोग एज्यूम करेंगे वन बाय वन और उसके बाद यहाँ पर V प्लस पर का वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे जो कि V माइनस के बराबर होगा एंड दैट विल बिकम हियर एज ए VC। तो यहाँ पर जब प्लस 15 वोल्ट लेंगे तो उसमें पॉजिटिव वोल्टेज के कारण हमारा क्या होगा, VC पर का वोल्टेज पॉजिटिव होगा। क्यों, तो यहाँ पर देखिए कि अगर हमने यहाँ पर प्लस 15 वोल्ट लिया तो उस समय में अगर हम लोग इसको मानते हैं D1 और इसको मानते हैं D2 डायोड, सो D2 डायोड का कैथोड साइड में हमारा यहाँ पर प्लस 15 वोल्ट है। इसका मतलब है दिस D2 विल बी इन द रिवर्स बायस एंड एट द सेम टाइम D1 का ये एनोड पॉइंट है। सो दिस इज इंडिकेटिंग दैट इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव वोल्टेज ऑफ दिस V0। तो यहाँ पर ये जो इसका एनोड साइड का वोल्टेज होगा कंपेयर टू कैथोड साइड इट विल बी लार्जर, सो D1 डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस। और इस कंडीशन को लेकर के हम लोग यहाँ पर V प्लस पर का वोल्टेज मेजर करेंगे, सो दैट विल बिकम हियर एज ए VC। तो इसको देखते हैं इन डिटेल में। तो यहाँ पर जब हम लोग मानते हैं V आउटपुट इज प्लस 15 वोल्ट, सो इफ दिस वोल्टेज इज प्लस 15 वोल्ट देन दिस D1 डायोड विल बिकम हियर एज ए शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर के डायोड को हमने माना था D1 और D2 विल बी ओपन सर्किटेड। सो D2 विल बी ओपन सर्किटेड। अब इस V आउटपुट 15 वोल्ट के कारण जो करंट हमारा फ्लो होगा वो इस तरीके से फ्लो होगा एंड यहाँ पर ये R और ये R क्या हो जाएगा 2R एंड दिस विल बी इन सीरीज विद दिस R बिकॉज नो करेंट इज पासिंग थ्रू दिस पार्ट। सो करेंट पासिंग थ्रू दिस पार्ट विल बी 0। इसका मतलब कि सारा का सारा करंट इन R से पास होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करके हम लोग V प्लस पर का वोल्टेज को आराम से मेजर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा V प्लस पर का वोल्टेज, सो V प्लस इज इक्वल टू यहाँ से ये R तो शॉर्टेड है तो इसके क्रॉस में तो 0 वोल्ट होगा। तो मेरे पास बचा ये R, सो दिस R डिवाइड बाय, अब राइट साइड का R जो है एक R ये और दूसरा R ये, सो दिस विल बिकम 2R। सो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा R प्लस 2R इंटू V आउटपुट। सो V आउटपुट इज प्लस 15 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 1/3 इंटू 15 वोल्ट। सो दिस विल बिकम हियर एज ए प्लस 5 वोल्ट। तो यहाँ पर ये V प्लस हमारा यही V प्लस, ये जो V प्लस पर का वोल्टेज है V प्लस
and V minus both will be same, and by this time this capacitor is charging here through this R. क्यों चार्जिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर का V प्लस और V माइनस पर का वोल्टेज हमको मिला +5 वोल्ट, तो उसके कारण जो यहाँ पर कैपेसिटर का पोलरिटी होगा वो राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस, एंड दिस इज द VC here. So this is showing that current is passing through this. It means it is going to be charged this capacitor. तो हमारा V प्लस और VC इसी को मैक्सिमम वोल्टेज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आप लोग V आउटपुट ये -12 वोल्ट लेंगे तो उस समय में क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव वोल्टेज मिलेगा V प्लस पे, तो इसीलिए उस केस में हमें यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज मिलेगा. सो डेट विल बिकम VC मीन. तो इसका मतलब है कि जब आउटपुट पॉजिटिव वोल्टेज लेंगे तो उसमें जो आउटपुट मिलेगा ये जो VC मैक्स मिलेगा, सो डेट विल बिकम द पॉजिटिव वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज. सो दिस इज हियर +5 वोल्ट. तो VC मैक्स हमको मिल गया +5 वोल्ट. अब देखते हैं कि जब V आउटपुट हम लोग -12 वोल्ट लेंगे तो उस समय में क्या होगा. सो नाउ इन केस 2 व्हाट विल हैपन, V आउटपुट इज इक्वल टू -12 वोल्ट. तो यहाँ पर जब हम -12 वोल्ट लेंगे तो उस समय में क्या होगा, यहाँ पर जो D2 डायोड था, ये जो डायोड था ये क्या हो जाएगा, इसका इस तरीके से डायरेक्शन था. सो यहाँ पर इसका जो कैथोड साइड है वो निगेटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है, और इसीलिए हमारा ये जो D2 डायोड है वो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और यहाँ पर D1 डायोड हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा. सो वी कैन से दैट दिस D1 विल बी इन ऑफ स्टेट व्हेन V आउटपुट इज एज्यूम एज ए -12 वोल्ट. तो D1 हमारा हो जाएगा इन ऑफ स्टेट आइडियल डायोड ओपन सर्किटेड, और D2 हमारा हो जाएगा ऑन स्टेट एज ए शॉर्ट सर्किट. सो दिस इज ओपन सर्किट, दिस इज शॉर्ट सर्किट. अब यहाँ पर इस V प्लस पर का वोल्टेज हमको मेजर करना है, तो ये क्या होगा, तो देखिए V प्लस इज इक्वल टू, यहाँ से ये R और ये R मिलके हो गया 2R. सो 2R के क्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे, डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस. सो 2R, ये R तो शॉर्टेड हो गया तो इसके क्रॉस वोल्टेज 0, तो बचा ये R. सो 2R प्लस R इंटू V आउटपुट है हमारा -12 वोल्ट. सो दिस विल बिकम हियर V प्लस इज इक्वल टू 2/3 इंटू -12 वोल्ट. सो यहां से क्या हो जाएगा, V प्लस इज इक्वल टू VC मिनिमम. क्यों मिनिमम, क्योंकि ये निगेटिव मिल रहा है, तो दिस विल बिकम -4 इंटू 2, सो दिस विल बिकम हियर एज ए -8 वोल्ट. सो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, द पोलरिटी ऑफ दिस कैपेसिटर विल बिकम माइनस एट दिस पॉइंट and plus at this point. So this is here VC, and this is indicating that this capacitor is discharging through this R whenever it is happening -12 volt. तो इसको हम लोग वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं. ये जो ब्लू लाइंस है ये हमारा V0 का हमारा वेवफॉर्म है, स्क्वायर वेव जनरेटर +15 वोल्ट एंड -12 वोल्ट के एम्पलीट्यूड से. उसके बाद VC क्या है, तो जब भी हमारा V आउटपुट को हम लोग जब पॉजिटिव मानते हैं उसमें कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा है, विच इज शोन बाय दिस डॉटेड लाइन अप टू दिस पॉइंट. अब उसके बाद जैसे ही हमारा ये स्विच कर रहा है नेगेटिव वोल्टेज की तरफ, देन बाय दैट टाइम इट इज गोइंग टू बी डिस्चार्जिंग थ्रू दिस पाथ. सो चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज एज ए स्क्वायर वेव मिल रहा है. तो हमको पूछा गया था मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज का डिफरेंस. सो वी कैन से दैट दिस VC max माइनस ऑफ VC मीन इज इक्वल टू हाउ मच. तो यहां से हमको मिला था VC max इज 5 वोल्ट माइनस ऑफ VC मीन मिला हमको -8 वोल्ट. सो दिस इज इक्वल टू 13 वोल्ट. This is equal to 13 volts. So we got here the answer as a VC max minus VC mean is equal to 13 volt. इसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन से मैच करता है. So this is matching with option C is having 13 volt. So option C is the right answer for this question. By this way, this is the end of the explanation for this question.